दोस्तों हमारे चैनल दर्पण ज्ञान सागर में आप सभी का स्वागत है। पाप का बाप कौन है? मित्रों, इस दौड़ धूप भरी जिंदगी में मनुष्य कितना भी संभल के चले फिर भी उससे कोई ना कोई पाप अवश्य हो ही जाता है। यदि कोई ये कहता है कि मुझे पाप नहीं लगेगा, मैं बहुत पैसे वाला हूँ, रिश्वत देकर के पाप मुक्त हो जाऊँगा, तो वो गलत सोचता है। यदि कोई बलवान है और सोचता है कि मैं अपनी ताकत के बल पर पाप को टिकने नहीं दूंगा, तो वो भी गलत सोचता है। मित्रों, यदि मनुष्य के द्वारा पाप जैसा दुष्कर्म हो जाता है तो उसे हर हाल में उसका फल भुगतना ही पड़ता है। पाप करने वालों को भगवान कभी माफ़ नहीं करते। पाप करने वालों को नरक भोगना पड़ता है और मानव तन कभी नहीं मिलता। मित्रों, इसलिए आप सभी को ये कहानी अवश्य सुननी चाहिए। विद्वान कहते हैं कि जो मनुष्य समय रहते ज्ञान प्राप्त कर लेते हैं वो पाप कर्मों से हमेशा बचे रहते हैं और उन्हें सर्व सुख की प्राप्ति होती है। तो आइए मित्रों, पाप का बाप कौन है, ये प्रसंग समझने के लिए पहले एक छोटी सी कहानी सुने और हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें। मित्रों, एक बार भगवान शिव कैलाश पर्वत पर बैठे थे तो माता पार्वती भगवान शिव के पास पहुंच जाती हैं और कहती हैं, हे प्रभु, आज मैं ये जानना चाहती हूँ कि पाप का बाप कौन होता है। इस संसार की हालत को मैं जब भी देखती हूँ तो मुझे यही लगता है कि हर मनुष्य कुछ ना कुछ पाप अवश्य किए जा रहा है, जिसे उसके पाप कर्मों की सजा भुगतनी पड़ रही है। आखिरकार मनुष्य को पाप क्यों लगता है, मुझे आप विस्तार से बताइए। अब माता पार्वती की बात सुनकर के भगवान शिव कहने लगे, देखो पार्वती, मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूँ। इस कहानी को बहुत ही ध्यान से सुनो। इस कहानी को यदि तुमने पूरा सुना तो निश्चित ही तुम्हारी समस्या का समाधान होगा और तुम्हें तुम्हारे प्रश्न का उत्तर अवश्य मिल जाएगा। भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, एक बार एक पंडित जी काशी में विद्या अध्ययन करने गए। 12 वर्ष तक पढ़ाई की, सब कुछ पढ़ लिया। वेद शास्त्र पुराण श्रुतियाँ ग्रंथ अरण्य उपनिषद आदि पढ़ कर के वापस घर आए तो पिताजी से कहा कि पिताजी, मैं सब कुछ पढ़ के आज लौट आया हूँ, मुझे सब कुछ याद है। आप कुछ भी प्रश्न पूछो, मैं उसका उत्तर अवश्य दूंगा। तो पिताजी बोले, बेटा, जब सब तुम्हें याद है तो तुम मेरे एक छोटे से प्रश्न का उत्तर दो। अब पंडित जी कहने लगे, ठीक है पिताजी, पूछिए। तो पिताजी ने पूछा, सिर्फ इतना बताओ कि पाप के बाप का क्या नाम है। अब तो पिताजी की बात को सुनकर के पंडित जी ने सोचा कि पाप का बाप, ये तो मैंने कहीं और कभी भी पढ़ा ही नहीं। जो किताबों में पढ़ाई की थी उसमें ये कभी देखने को नहीं मिला। अब तो मेरे ज्ञान की अवहेलना होने के लिए जा रही है। इस प्रकार पंडित जी रात भर किताबें पढ़ते रहे, मगर पाप का बाप कौन है, उन्हें इस बात का लेख कहीं पर नहीं मिला। तो पिताजी बोले, तो फिर खाक पढ़ाई की, अभी तक तुम्हें ये भी नहीं पता कि पाप के बाप का नाम क्या है। मित्रों, अब पिताजी की बात सुनकर के पंडित जी कहने लगे, आखिर मैं आपका बेटा हूँ, अब तो पाप के बाप का नाम मैं ढूंढ कर ही लाऊंगा, चाहे 12 बरस और क्यों ना बीत जाएं। अब ऐसा सोच कर के पंडित जी पुनः काशी के लिए रवाना हुए। उस जमाने में साधन तो नहीं थे, पैदल ही चलना पड़ता था। काफ़ी दूर तक पंडित जी पैदल ही चले तो पैदल चलने की वजह से काफ़ी तेज़ी से उनको प्यास लगने लगी। अब वो मन में सोचने लगे कि मेरी प्यास कैसे बुझे। थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक घर दिखाई दिया। अब पंडित जी उस घर में गए। वहाँ जाकर के बोले, मुझे बड़ी जोर की प्यास लगी है, अगर कोई अंदर हो तो मुझे पानी पिलाए। अब भगवान शिव कहते हैं, पार्वती, उस घर से एक स्त्री आई और उसने पंडित जी को पानी पिलाया और पंडित जी ने पानी पिया। पानी पीने के बाद में पंडित जी ने पूछा कि ये घर किसका है। फिर उस स्त्री ने कहा, पंडित जी, ये बात तो आपको पानी पीने से पहले ही पूछनी चाहिए थी कि ये घर किसका है। आपने अब पानी पी लिया है और अब आप पूछ रहे हैं कि ये घर किसका है, तो सुन लीजिए पंडित जी, ये घर एक वेश्या का है।
अब तो पंडित जी ने वेश्या का नाम सुनते ही एकदम से अपने कान पकड़ लिए और कहने लगे, शांतम पापम, मेरे द्वारा पाप हो गया। मैंने एक वेश्या के घर का पानी पी लिया। अरे पाप का बाप तो मिला नहीं, पाप और हो गया। लेकिन उस वेश्या ने कहा, पंडित जी आप आगे कहाँ जा रहे हैं? तो पंडित जी ने सारी बात बताई और कहा कि पाप के बाप को ढूंढने के लिए जा रहा हूँ। मैंने 12 वर्ष तक काशी में पढ़ाई की, लेकिन मैं ये नहीं जान सका कि पाप के बाप का नाम क्या है। आखिरकार पाप का बाप कौन है? अब उस वेश्या ने सोचा कि अगर 12 वर्ष जो काशी पढ़ के आए हैं तो भी उन्हें पाप के बाप का पता नहीं चला, ये पुनः काशी पढ़ने जा रहे हैं और वहाँ उन्हें मिले ना भी मिले। अब मेरे पास आए हैं तो मैं ही इन्हें बता दूं कि पाप का बाप कौन है। यदि मैं ऐसा करूँगी तो इन्हें काशी तक परेशान नहीं होना पड़ेगा। अब वो वेश्या मन में सोचने लगी कि मैं पंडित जी को पाप के बाप के बारे में तो बताऊंगी, लेकिन सीधे नहीं बताऊंगी। अब वेश्या ने कहा, पंडित जी आप जाएं, लेकिन आप बहुत थके हुए लगते हैं, शायद काफ़ी दूर से आ रहे हैं और आपको भोजन भी करना है। आप थोड़ी देर आराम करें, तब तक मैं आपके लिए भोजन बना देती हूँ। भोजन करके फिर आप यहाँ से पधारें। अब वेश्या की बात सुनकर के पंडित जी ने कहा, तेरे घर का और मैं भोजन करूं? कदापि नहीं। पानी पी लिया उसका भी प्रायश्चित कर रहा हूँ। अब तो वेश्या ने कहा, तुम एक काम करो, मैं तुम्हें आटा दाल घी शक्कर दे देती हूँ, आप स्वयं बना करके भोजन कर लीजिए। तो पंडित जी ने कहा, मेरे को तेरे घर का सीधा भी नहीं लेना, तू वेश्या है और मैं पंडित हूँ। तब उस वेश्या ने कहा, यदि तुम मेरे घर का सामान ले लोगे तो मैं बदले में आपको 5 सोने की मोहरें दूंगी और फिर आराम से आप अपना खाना बनाना और बड़े ही प्रेम से खाना। मित्रों, सोने की मोहरों का नाम सुनते ही पंडित जी के मन में लड्डू फूटने लगे। वो मन में विचार करने लगे कि पाप का बाप कौन होता है, ये तो पता नहीं चला और पता चलेगा या नहीं चलेगा इसका भी कुछ पता नहीं, और मेरे हाथ से ये मोहरें भी निकल जाएंगी। पहले तो पंडित जी को सीधा लेने में परेशानी हो रही थी, लेकिन जैसे ही 5 सोने की मोहरें दिखाई दी, एकदम से 5 सोने की मोहरों के बारे में सुना, सारी तकलीफ खत्म हो गई। कहने लगे, ठीक है, तेरा यदि इतना आग्रह है तो मैं तेरा सीधा सामान ले सकता हूँ। अब तो वेश्या ने पंडित जी को आटा दाल घी शक्कर सारा सामान निकाल कर दे दिया और फिर पंडित जी भोजन बनाने लगे। जिस समय पर पंडित जी अपने लिए खाना बना रहे थे तो वेश्या ने आकर कहा कि पंडित जी आपने मेरे घर का पानी पिया है, मेरे घर का सीधा सामान भी लिया है, तो अब मैं आपके लिए यदि भोजन बना दूं तो कैसा रहेगा? अब पंडित जी बोले, ज़्यादा मत बोल, तेरे घर का सीधा सामान ले लिया यही बहुत है। तू वेश्या है, तेरे हाथ का बना भोजन मैं कभी नहीं कर सकता। फिर वेश्या कहने लगी, चिंता मत करो पंडित जी, मैं बदले में आपको 5 सोने की मोहरें और दे दूंगी। इस प्रकार आपके पास में सोने की 10 मोहरें हो जाएंगी। इसके बदले में आपको मेरे द्वारा बनाया हुआ भोजन खाना पड़ेगा। अब पंडित जी उस वेश्या से कहने लगे, यदि तुम कहती हो तो ठीक है, मैं तुम्हारे हाथों का बना हुआ भोजन अवश्य कर लूँगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, तुम स्नान करके भोजन बनाओगी तो मैं तुम्हारे हाथ का बना हुआ भोजन अवश्य ग्रहण कर पाऊँगा। अब वो वेश्या कहने लगी, ठीक है पंडित जी, मैं स्नान करके ही बनाऊँगी। फिर वेश्या ने पंडित जी के लिए भोजन बनाया और भोजन बनाने के बाद में पंडित जी के पास में लेकर के आ गई। तो पंडित जी कहने लगे, ठीक है, तुम भोजन यहीं पर रख दो, मैं भोजन कर लूँगा और तुम यहाँ से चली जाओ। तो वेश्या कहने लगी, पंडित जी आपके लिए भोजन बनाया है, अब सिर्फ 5 नवाले आप मेरे हाथ से और खा लो। अब पंडित जी कहने लगे, तुझे मैंने इतनी छूट दे दी, इसलिए तू मेरी उंगली पकड़ करके अब हाथ पकड़ने की कोशिश कर रही है। तो वेश्या ने कहा, महाराज कोई बात नहीं, मैं आपको 10 सोने की मोहरें देना चाहती थी, लेकिन यदि आप मेरे हाथ के निवाले खा लो, यदि आप मेरे हाथों से भोजन ग्रहण कर लो, मैं अपने हाथों से आपको भोजन यदि खिलाऊंगी तो 5 सोने की मोहरें मैं आपको और दे दूंगी। इस प्रकार आपके पास में 15 सोने की मोहरें हो जाएंगी।
अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, अब पंडित जी ने देखा कि मेरे पास में सोने की 15 मोहरें हो जाएंगी। तो पंडित जी कहने लगे, ठीक है, यदि तुम मुझे सोने की 15 मोहरें दोगी तो मैं तुम्हारे हाथ से भी भोजन कर लूँगा, लेकिन एक बात ध्यान रखना, मैं तुम्हारे हाथ से केवल 5 ही निवाले खाऊंगा। तो वेश्या कहने लगी, ठीक है महाराज, केवल मेरे हाथ से 5 ही कौर खा लेना। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, इस प्रकार पंडित जी के सामने वेश्या ने भोजन की थाली परोस दी और सामने पंडित जी के बैठ गई और फिर बीच में थाली को रख लिया। अब वेश्या ने अपने हाथ में एक रोटी का छोटा सा टुकड़ा लिया और पंडित जी के मुंह की तरफ अपना हाथ बढ़ाने लगी। जैसे ही पंडित जी की तरफ वेश्या ने अपना हाथ बढ़ाया तो पंडित जी ने भी वेश्या के हाथ से खाने के लिए अपना मुंह एकदम से खोल दिया। फिर जैसे ही पंडित जी वो कौर खाने वाले थे, वैसे ही वेश्या ने पंडित जी के गाल पर एक जोरदार थप्पड़ मार दिया। अब तो पंडित जी वेश्या के ऊपर आग बबूला हो गए और कहने लगे, तेरी इतनी बड़ी हिम्मत, वेश्या होकर के पंडित को थप्पड़ मारती है, तूने बहुत बड़ा अपराध किया है। वेश्या ने कहा, पंडित जी अपराध मैंने नहीं, अपराध तो आपने किया है। फिर पंडित जी कहने लगे, मैंने अपराध क्या किया है? तो वेश्या कहने लगी, अपराध तुमने किया है। मैं तुमसे 3 प्रश्न पूछती हूँ, तुम मुझे 3 प्रश्नों के उत्तर दो। क्या तुम वेश्या के घर का पानी पीते हो? पंडित जी बोले नहीं। क्या तुम वेश्या के घर का सामान लेते हो? पंडित जी बोले नहीं। क्या तुम वेश्या के हाथ का बनाया हुआ भोजन करते हो? पंडित जी बोले नहीं। क्या तुम वेश्या के हाथ से भोजन करते हो? तो पंडित जी बोले नहीं। तो फिर एक बात बताओ, तुम इतने बड़े ज्ञानवान हो, मैं एक वेश्या हूँ, फिर तुम मेरे हाथ का भोजन करने के लिए तैयार क्यों हुए? अब तो पंडित जी कहने लगे, तेरे भाव के कारण, प्रेम के कारण। फिर वेश्या कहने लगी, नहीं पंडित जी, प्रेम के कारण नहीं, ये कहिए लोभ के कारण। आपको सोने की 15 मोहरें दिखाई दे रही थीं, इसीलिए आप वेश्या के हाथ से भोजन करने के लिए तैयार हो गए। अब भगवान शिव कहते हैं पार्वती, तुम्हारे प्रश्न का उत्तर मिलने वाला है कि पाप का बाप कौन होता है। तो वो वेश्या कहने लगी, पंडित जी डायरी निकालो और अपनी डायरी में लिख लो कि पाप के बाप का नाम लोभ है, जिस लोभ की वजह से आप एक वेश्या के हाथों से खाना खाने के लिए तैयार हुए और आप इतना बड़ा पाप करने के लिए जा रहे थे। फिर तो एकदम पंडित जी की आंखें खुल गईं और वेश्या के चरणों में गिरकर बोले, आप कोई वेश्या नहीं है, आप तो मेरी गुरु निकली। 12 वर्ष तक मुझे पता ही नहीं चला, जब तक मैं काशी में पढ़ा, कि पाप का बाप कौन है, और आपने मुझे 1 मिनट में बता दिया कि पाप का बाप कौन होता है। अब इस प्रकार भगवान शिव के द्वारा ये कहानी सुनने के बाद में माता पार्वती एकदम से प्रसन्न हो गईं और कहने लगीं, वास्तव में प्रभु आप ठीक ही कहते हैं कि लोभ ही नरक का तीसरा द्वार है और लोभ ही पाप का बाप है, क्योंकि इस लोभ की वजह से ही इंसान बड़े से बड़े पाप कर बैठता है, फिर उसे अपने कर्मों का फल अवश्य भोगना पड़ता है और इसी की खातिर उसे नरक में जाना पड़ता है। मित्रों, क्रोध से परहेज रखो, अपने जीवन को प्रेम से आपूरित होने दो, संयम रखो, मिजाज ठंडा रखो, नरक का द्वार अपने आप पार हो जाएगा। ये लोभ ही नरक का तीसरा दरवाजा है, या ये कह सकते हैं कि लोभ ही नरक का अंतिम दरवाजा है। लेकिन ये तीसरा दरवाजा जो लोभ है, ये सबसे ज़्यादा भयंकर तथा फिसलन भरा है। ये ऐसा दरवाज़ा है कि व्यक्ति न चाहते हुए भी वहाँ पर जाकर उलझ जाता है। लोभ के मायने हैं मन की वह स्थिति जो लुभाई जाती है, जो व्यक्ति को खींच ही लेती है, बांध ही लेती है। लोभी बड़ा कंजूस होता है, क्रोधी प्रेम से वंचित होता है, लेकिन लोभी तो प्रेम और करुणा दोनों से वंचित रहता है, क्योंकि प्रेम में तो लिया नहीं जाता वरन दिया जाता है, लुटाया ही जाता है। लोभी आदमी कभी लुटा नहीं सकता, वह तो देने का नाम ही नहीं जानता है। उसे तो सब कुछ चाहिए ही होता है, उसे तो कुछ और चाहिए, कहीं और चाहिए, कोई और चाहिए। जो मिला है उसमें उसे संतुष्टि नहीं होती। लोभी कभी तृप्त नहीं होता, उसे पेट की चिंता नहीं, तिजोरियां भरने की चिंता होती है। लोभ मन का कब्ज है और कब्ज का काम है मल को पेट में एक जगह इकट्ठा करना
और जो लोभी आदमी होते हैं वो दुनिया भर के कबाड़े को अपने तय खाने में इकट्ठा करते हैं। ऐसे लोग ये सोचते हैं कि संग्रह आज नहीं तो कल काम आएगा। लोगों के घर में जाकर देखो, वहाँ काम की चीज़ें तो कम मिलेंगी और बेकार की चीज़ें भरी पड़ी होंगी। जिन चीज़ों का साल में एक बार भी उपयोग नहीं होता, उन चीज़ों को रख कर के हम घर को कबाड़ क्यों बनाएं। इसलिए मेरा सभी भाई बहनों से अनुरोध है कि लोभ सभी पापों का सरताज है। लोभ कब बढ़ता है? जिम्म प्रति लाभ लोभ अधिकाई। जैसे जैसे लाभ बढ़ता है वैसे वैसे लोभ भी बढ़ जाता है, और जैसे जैसे लोभ बढ़ता है वैसे वैसे पाप भी बढ़ जाता है। लोभ से ही पाप का जन्म होता है। इसलिए हमेशा ध्यान रखना, लोभ से ही पाप का जन्म होता है, लोभ ही पाप का बाप है। इसलिए लोभ से बचकर रहें और अपने जीवन को सुखमय व्यतीत करें। तो मित्रों, यदि आपको ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब अवश्य करें और कमेंट बॉक्स में लिख कर के अवश्य बताएं कि कहानी आपको कैसी लगी।